Hello future company secretaries and welcome to my YouTube channel. We are starting a quick revision series for your CS executive SBI LL सब्जेक्ट। मैं आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज करा दूंगा। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है। सो लेट्स स्टार्ट द रिविजन। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, HUF, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। इसको अभी हम वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको पता है एक बंदा पूरा बिजनेस मैनेज करता है, सारे के सारे एसेट्स का वो ओनर होता है, सारे लाइबिलिटीज उसको ही पे करने होते हैं, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लीगल कंप्लायंस वगैरह ऐसे कुछ सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए नहीं है इंडिया में। तो फीचर्स अभी देखेंगे हम सोल प्रोप्राइटरशिप के। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ये आपको पता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है इन द आइज ऑफ लॉ। सारे डेट सोल प्रोप्राइटर को ही पे करने, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होते हैं एंड सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस, मतलब जिनका बिजनेस स्मॉल है तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म उनके लिए बहुत अच्छा बिजनेस का फॉर्म है। पर्सनल एसेट्स भी यूज करने पड़ते हैं सोल प्रोप्राइटर को। अगर उसके बिजनेस के एसेट्स कम पड़ गए उसके लाइबिलिटीज पे ऑफ करने में, तो पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ेंगे उसको। सर पर्सनल एसेट्स मतलब क्या क्या बेचना पड़ेगा? भाई घर भी बेचना पड़ेगा, गाड़ी हो, कुछ भी हो, आपको सब बेचना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट, इजी टू स्टार्ट। देयर इज नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर प्रोप्राइटरशिप्स। कोई भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर लॉ में नहीं दी है, अभी तक तो नहीं है। बस फॉर एग्जांपल आपको अगर फूड बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना है तो उसके लिए FSSAI का लाइसेंस लगता है, ये आपको पता है। ऐसे कुछ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो कंप्लाई करने के बाद आप इजीली सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में दो बंदे तो मिनिमम चाहिए, बराबर ना? एक बंदा थोड़ी पार्टनरशिप कर सकता है, दो बंदे चाहिए। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या? प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव चाहिए उनका। और मेन जो फीचर है पार्टनरशिप फर्म का, म्यूचुअल एजेंसी, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स होते हैं वो एक पार्टनरशिप डीड बनाता है। पार्टनरशिप डीड मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है, जिस डॉक्यूमेंट में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म्स इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ऑफ कोर्स ये आपको पता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप फर्म्स को गवर्न करता है। कंपनीज एक्ट बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स प्रिस्क्राइब कर सकता है, बट वो 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स प्रिस्क्राइब किए है ऑलरेडी, वो है 50। 50 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी आपको पता है कि सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। द पार्टनर्स द पार्टनर्स इन द बिजनेस आर लाइबल फॉर ऑल इट्स डेट्स। This means that for whatever reason a partner is unable to repay a bank loan or is liable to pay a fine, this can be recovered from his or her personal possession, of course। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप का जो फीचर था ना, वही पार्टनरशिप फर्म का भी है। पर्सनल पोजेशन मतलब पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ सकते हैं उनको। देखो इन्होंने एग्जांपल भी दिए है, ज्वेलरी, हाउस, कार, बीवी, बच्चे। नहीं सर, वो नहीं। Easy to start. If one chooses not to register the partnership firm, all that is needed to get started is a partnership deed. As compared with private limited company or LLP, procedure for starting up a partnership firm is much simpler. Partnership firm start करने के लिए आपको प्रोसीजर बहुत easy है as compared to LLP या private limited company, क्योंकि रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट वगैरह ऐसे तो कुछ नहीं है यार। उसके लिए रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, ऑफ कोर्स कंप्लायंस रिक्वायरमेंट नहीं है तो इनएक्सपेंसिव ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, HUF, हिंदू डिवाइडेड अनडिवाइडेड फैमिली। उसमें जनरली दो लोग होते हैं, एक तो कर्ता होता है जो कि बिजनेस मैनेज वगैरह करता है, जो हेड होता है पूरे HUF का, और दूसरे होते हैं जो कि को पार्टनर्स होते हैं। HUF इज टैक्स्ड सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मतलब क्या? HUF को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है अपने नाम पे, क्योंकि HUF के पास पैन वगैरह भी होता है और वो इनकम टैक्स रिटर्न भी इंडिपेंडेंट फाइल कर सकता है। फीचर्स ऑफ HUF। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेल मेंबर्स। दो मेल मेंबर्स होने चाहिए फैमिली में HUF फॉर्म करने के लिए। दे शुड इनहेरिट द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल मतलब पापा की, दादाजी की प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी होगी उनको। नेक्स्ट पॉइंट, LLP। LLP is an alternative corporate business entity that provides the benefits of limited liability. Of course आपको पता है कि LLP में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स में,
पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है पार्टनर्स की, उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, but allows its members the flexibility of organizing their internal management on the basis of mutually arrived agreement. एलएलपी का दूसरा जो बेनिफिट है, मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होती है उनकी, और एज कम्पेयर टू कंपनी एलएलपी पे कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स भी बहुत कम होते हैं. Features of LLP suitable for non-scalable businesses. If money is running a business that is unlikely to require equity funding. आपको अगर बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आप LLP रजिस्टर करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. अगर आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है, आपके पास उतना फंडिंग नहीं है, उस केस में आप अपनी कंपनी स्टार्ट कीजिएगा, पब्लिक कंपनी, और फिर मार्केट में से पैसा उठाइए. फ्यूअर कंप्लायंसेस. एमसीए हैज गिवन सम कंसेशंस टू द एलएलपी. एमसीए ने कुछ कंसेशंस दिए एलएलपी को. फॉर एग्जांपल, एन ऑडिट नीड्स टू बी performed only if turnover is greater than 40 lakh rupees or whose contribution is more than 25 lakh rupees. ऑडिट कंपलसरी है एलएलपी को. कब? जब टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा होगा, या तो कंट्रीब्यूशन मतलब पार्टनर ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वो 25 लाख रुपीज से ज्यादा है. देन नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ पार्टनर्स. There is no limit to the number of partners there may be an LLP if one is building a large advertising agency. For example, वन नीड नॉट वरी अबाउट एनी कैप ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स. मतलब ऐसे कुछ उन्होंने कैप नहीं डिसाइड किया है कि हमारे एलएलपी में सिर्फ 50 ही पार्टनर हो सकते हैं या 100. जैसे पार्टनरशिप फर्म में आपको मैक्सिमम 50 पार्टनर की लिमिट प्रिस्क्राइब की है लॉ ने. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी. Cooperative organization is an association of persons, usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic objective. देखो मेन जो पॉइंट है, वॉलेंटरीली ज्वाइन मतलब फोर्सफुली ज्वाइन नहीं किया है, वॉलेंटरीली ज्वाइन किया है अपने मन से, अचीव करने के लिए कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. ये मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास मॉडल पे ये काम करती है. नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. अ सोसाइटी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस. एसोसिएशन मतलब क्या? सारे लोग मिलके एक साथ आ रहे हैं. क्यों? बाय म्यूचुअल कंसेंट से, टू डेलिबरेट, डिटरमाइन एंड एक्ट जॉइंटली फॉर सम कॉमन पर्पज. Societies are usually registered for the promotion of charitable activities like education, religion, culture वगैरह एक्सेट्रा. सोसाइटीज रजिस्टर क्यों करते हैं जनरली लोग? प्रमोट करने के लिए चैरिटेबल एक्टिविटीज, मतलब एजुकेशन हो, रिलीजन हो. ये जो आप देखते हो ना स्कूल्स वगैरह कॉलेजेस होते हैं ना, जनरली वो सोसाइटी के फॉर्म में या तो ट्रस्ट के फॉर्म में होते हैं. देन सेक्शन 8 कंपनी. सेक्शन 8 कंपनी इज अ कंपनी एस्टेब्लिश्ड फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट वगैरह एक्सेट्रा. सेक्शन 8 कंपनी, सोसाइटी, ये सब का काम लगभग सेम ही होता है. सेक्शन 8 कंपनी हम क्यों एस्टेब्लिश करते हैं? कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, रिलीजन, चैरिटी को प्रमोट करने के लिए. कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होना पड़ता है. मतलब ये जो सेक्शन 8 कंपनी है ये कंपनी के फॉर्म में होती है, और सेक्शन 8 कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनको डिविडेंड पे नहीं करते. ये सबसे बड़ा पॉइंट है सेक्शन 8 कंपनी का. अभी फीचर्स देखेंगे. इट इज फॉर्म्ड फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस एक्सेट्रा. ओके, ये पता है आपको. द प्रॉफिट्स इफ एनी आर अप्लाइड इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स. मतलब सेक्शन 8 कंपनी ने जो भी प्रॉफिट्स कमाए उसका इस्तेमाल उनके ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने में ही किया जाता है. मेंबर्स को डिविडेंड नहीं मिलता, मतलब मेंबर को रिटर्न नहीं मिलता उनके इन्वेस्टमेंट पे. इट प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स. ओके. The name of the company can be incorporated without using the word limited or private limited as the case may be. कंपनी जो है सेक्शन 8 कंपनी है, हम वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स यूज किए बिना. जैसे आपको पता है, अगर आपको प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है तो प्राइवेट कंपनी के आगे, मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक नाम है ABC, तो उसके आगे आपको प्राइवेट लिमिटेड लिखना होगा. पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड, ABC लिमिटेड. सेक्शन 8 कंपनी के केस में ऐसा कोई भी आपको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने का मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं है. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल. पेड अप शेयर कैपिटल का भी रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है कि आपके पास मिनिमम इतना ही होना चाहिए. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या? बिजनेस मैनेज करने में फ्लेक्सिबिलिटी होती है. देन नेक्स्ट, ओपीसी. ओबीसी में आपको पता है एक ही बंदा होता है मेंबर, उसको एक नॉमिनी सिलेक्ट करना होता है. अगर मेंबर मर गया तो उस केस में जो नॉमिनी है वो ओपीसी का मेंबर बनता है. It gives a single promoter full control over the company while limiting his or her liability to contributions to the business.
सिंगल मेंबर होता है तो मतलब उसके पास फुल कंट्रोल होता है बिजनेस का। सर तो फिर हम सोल प्रोप्राइटरशिप ही स्टार्ट करते हैं ना, ओपीसी बनाने की जरूरत ही क्या है। ओपीसी बनाने का आपको एक बेनिफिट है कि आपको फंडिंग अगर चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लोन वगैरह, तो उस केस में इन्वेस्टर्स ओपीसी को प्रेफर करेंगे, ना कि आपके सोल प्रोप्राइटरशिप को, क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। फीचर्स देखते हैं अभी। फॉर सोल एंटरप्रेन्योर्स, ऑफ कोर्स a big improvement over the sole proprietorship firm, given that the liability is limited. The OPC is meant for sole entrepreneurs. अगर किसी को सेपरेटली बिजनेस स्टार्ट करना है, एक बंदे को, वो ओपीसी बनाकर अपना बिजनेस कैरी कर सकता है। लो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, बहुत सारे एग्जाम्पशंस दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओपीसी को, जैसे कि आपको एग्जांपल भी दिए कि एजीएम होल्ड करने की जरूरत नहीं होती है, उनको एक ही मेंबर होता है ना यार, वो क्या ही डिस्कशन करेगा अपने आप में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड रिपोर्ट्स वगैरह वो एक ही डायरेक्टर साइन कर सकता है, और उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम टैक्स एडवांटेजेस, बहुत सारे टैक्स एडवांटेजेस भी दिए हैं, वो आप टैक्स में पढ़ेंगे। देन प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। शेयर होल्डर्स राइट टू ट्रांसफर शेयर्स इज रिस्ट्रिक्टेड। ये आपको पता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद ये आप जो अपने पास शेयर्स है वो ट्रांसफर कर सकते हो। मिनिमम नंबर 2 मेंबर चाहिए, मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं प्राइवेट कंपनी में। एंड आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि भाई हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो। देन नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। आपने तो कंपनी लॉ में डेफिनेशन पढ़ी है, सबसे डिफिकल्ट डेफिनेशन मैंने मेरे पूरे लाइफ में यही देखी है। शेयर होल्डर्स राइट टू ट्रांसफर शेयर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ऑफ कोर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं पब्लिक कंपनी के शेयर्स। 7 मेंबर चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम नंबर की कोई भी लिमिट नहीं है। इन्विटेशन हम दे सकते हैं पब्लिक को कि भाई हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो। यस गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में ये आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।